नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत गुलियानी है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स हूँ शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। और आज मैं आपको एपिलेप्सी यानी कि दौरे की बीमारी जो बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, बिल्कुल जनरल टर्म्स में। इंग्लिश में इसको हम, जैसे कोई पेशेंट जाता है उसको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है, सीजर डिसऑर्डर भी बोलते हैं और कन्वल्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग जो है, जो ब्रेन है, कैसे काम करती है। जो हमारा दिमाग है वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही एक सुंदर ऑर्गन है, और उसमें बिलियंस मतलब करोड़ों सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और हर एक सेल के करोड़ों कनेक्शंस होते हैं जिसे हम एक्सॉन्स कहते हैं। ये जो फंक्शन करते हैं, काम कैसे करते हैं कि ये बिजली का करंट भेजते हैं अपने जो उनके कनेक्शंस होते हैं बाकी बॉडी पे, चाहे कि हम हाथ हिला रहे हो या हमारा दिल चल रहा हो या बॉडी का कोई भी जो काम हो रहा होता है वो बिजली के करंट्स की वजह से होता है, जो कि बहुत ही तेज स्पीड पे चलते हैं, ब्रेन से चलते हैं और बॉडी में फिर फैलते हैं। अगर किसी वजह से ब्रेन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई गड़बड़ होती है, तो उससे दौरा पड़ सकता है। जैसे कि घर में अगर कोई आपका बिजली का पॉइंट हो, उसमें से स्पार्किंग होती है और गड़बड़ होती है, इसी तरह अगर ब्रेन में किसी बिजली का जो कनेक्शन है वो ख़राब हो जाता है या कुछ गड़बड़ होती है तो उससे दौरा पड़ता है, जिसे मिर्गी बोलते हैं। और जिस्म में क्या होता है, पूरी बॉडी में झटके आते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, कई बार सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ जाती है या बीपी बढ़ जाता है। तो अलग अलग टाइप के दौरे होते हैं और अलग अलग कारण होते हैं। अब ये कारण क्या है? ये कारण भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि नवजात शिशु को अगर जैसे ही पैदा होता है रोए ना और किसी वजह से रो ना पाए और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके दिमाग में असर पड़ सकता है, जिससे उसे दौरे पड़ सकते हैं। इसी तरह जो बड़ा बच्चा होता है उसके दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है, कीटाणु आ सकते हैं जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, या फिर दिमाग में कीड़ा पड़ सकता है या दिमाग में टीबी हो सकती है, उससे दौरे पड़ सकते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो पैदाइशी बीमारियां हैं जिसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं। बच्चे को सिर में चोट आने से पड़ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। कई बच्चों को दिमाग में अगर कैंसर हो, ट्यूमर हो, उसकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं। कई कारण हैं जिस वजह से बच्चों में और बड़ों में दौरे पड़ सकते हैं। एक जो बीमारी कहूँ जो बच्चों में होती है, इसे हम फेब्राइल सीजर कहते हैं, जिससे 5 साल की उम्र तक बच्चे को दौरा पड़ता है सिर्फ बुखार आने पे। उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसका दिमाग की बनावट बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर सिर्फ बुखार आने से उसे दौरे पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में जनरली हम दौरा कंट्रोल करने के अलावा ना कोई टेस्ट करते हैं, ना कोई बड़ी दवाई देते हैं। अब आगे बड़े लोगों में कई कारण हैं, जैसे ब्रेन का ट्यूमर हो गया या फिर उनके दिमाग में खून की नस फट गई, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उस वजह से भी बड़े लोगों में दौरे पड़ सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि दौरे पड़ने के कारण कई होते हैं। अभी हम इनकी मैनेजमेंट या इनको हम कैसे हैंडल करते हैं तो डिपेंड करता है कि किस वजह से दौरा पड़ रहा है। सबसे पहले तो हमको दौरा कंट्रोल करना है। जिस पेशेंट को दौरा आ रहा होता है उसकी हमारे पास सेट दवाइयाँ होती हैं और पता होता है कि पहले हम दवाइयाँ देंगे, उससे कंट्रोल नहीं होगा, दूसरी या तीसरी दवाई देंगे और सपोर्टिव थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ऑक्सीजन दिया, ग्लूकोज चढ़ाया, एक्सेट्रा, और ज़्यादातर दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। एक बार दौरा कंट्रोल हो गया तो उसके बाद हम फिर पता करना चाहते हैं कि किस कारण से दौरा हुआ। क्या ब्लड शुगर कम हुआ या ब्लड में सोडियम की कमी हुई, तो हम उसके टेस्ट करते हैं। अगर लगता है दिमाग में चोट आई है या हम सोचते हैं दिमाग में ट्यूमर है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, ब्रेन का एमआरआई कराते हैं। अगर हमें लगता है बच्चे के दिमाग में या बड़े के दिमाग में इन्फेक्शन हो गई है तो हम रीढ़ की हड्डी से दिमाग का पानी निकाल के टेस्ट करते हैं। अगर हमें एक स्पेशल टेस्ट होता है दिमाग के लिए जिसे हम ईईजी टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं, ये सिमिलरली ब्रेन के लिए ईईजी टेस्ट होता है जो कि ब्रेन की बिजली का जो कनेक्शन है और कंडक्शन है उसे चेक करता है। और कई बार इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है और उससे हम उस पर निर्भर करता है कि क्या दवाई देंगे। अगर पेशेंट के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है या उसको चोट की वजह से खून जमा है तो उसकी सर्जरी होती है, ऑपरेशन से उसे निकाला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कारण पता करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करती है। कई पेशेंट में कोई कारण नहीं मिलता है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, मगर उसे दौरे पड़ते जा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हम लंबी दवाइयाँ देते हैं और कई प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं और डिपेंड करता है कि किस प्रकार का दौरा पड़ता है, उसके मुताबिक वो दवाई उस पेशेंट को दी जाती है। और ये
जो उसकी ड्यूरेशन है वो होता है, कई बार 6 महीने होता है, कई बार 1.5 साल, कई बार 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिस्पांस कैसा होता है, दौरे कंट्रोल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और किस कारण से दौरा होता है। ज़्यादातर अगर हम अपनी जो दवाई डॉक्टर ने दी है और उसे टाइम पे लिया जाए तो 1.5-2 साल के अंदर ज़्यादातर पेशेंट जो हैं ठीक हो जाते हैं और उसे फर्दर दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 2 या 3 या 4-5 दवाइयों के बावजूद भी दौरे की दवाइयाँ लंबे अरसे तक देनी पड़ती हैं और फिर जाके कंट्रोल आता है। और कई पेशेंट्स को स्पेशल ऑपरेशन दिमाग के करवाने पड़ते हैं जिससे उनके दौरे रुके। तो संक्षेप में ये मैं आपको दौरों की बीमारी के बारे में बताना चाहता था। धन्यवाद।